हर हर महादेव। इस प्रस्तुति में हम भगवान विष्णु की उदारता, महानता और भक्त वत्सलता को देखेंगे। भगवान विष्णु के द्वारा रुद्रगणों के साथ युद्ध करने से मना करने पर भी इंद्र आदि कुछ देवता उपाय पूछने के लिए गुरु बृहस्पति के पास गए और उन्होंने भी रुद्रगणों के साथ युद्ध न करने का परामर्श दिया। लेकिन देवता रुद्रगणों के साथ हर हाल में युद्ध करना चाहते थे, इसलिए पुनः श्री विष्णु के पास चले गए। इस बार ना चाहते हुए भी भगवान विष्णु उनकी प्रार्थना मान गए और युद्ध करने चले गए। भगवान विष्णु ने रुद्रगणों के साथ युद्ध करने से क्यों मना किया था, जिसको आप हमारी प्रस्तुति कर्म करने पर भी फल की प्राप्ति क्यों नहीं होती में विस्तार से देख सकते हैं। भगवान विष्णु को युद्ध के लिए उद्यत देख वीरभद्र उन पर क्रोध करने लगे, किंतु भगवान विष्णु ने अपनी उदारता का परिचय देते हुए बुद्धिमानी से काम लिया और हंसकर वीरभद्र से बोले, मैं भी भगवान शंकर का सेवक हूँ, तुम मुझे रुद्र से अलग न समझो। दक्ष मेरा भक्त है और मैं भक्त परवशता के कारण यहाँ पर चला आया। भगवान रुद्र भी तो स्वयं भक्तों के अधीन रहते हैं। मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम रुद्र की क्रोधाग्नि से उत्पन्न हुए हो और उन्हीं के समान तेजवान वीर प्रतापी हो। तो भी मैं तुम्हें आगे बढ़ने से रोकूंगा और तुम मुझे रोको। परिणाम जो होगा देखा जाएगा। भगवान विष्णु को सुनकर वीरभद्र हंसकर और मस्तक झुकाकर उनसे बोले, आप मेरे प्रभु के भक्त हैं, जानकर अच्छा लगा। मैंने आपके भाव की परीक्षा लेने के लिए ही ऐसी कड़वी बातें बोली थी। जैसे शिव है वैसे आप हैं और जैसे आप हैं वैसे ही शिव हैं, ऐसा वेद कहते हैं। और वेदों का यह कथन भी शिव की आज्ञा से ही है, जिसको हमने अपनी प्रस्तुति शिव बड़े या विष्णु बड़े में विस्तार से बताया था। यथा शिव तथा तुम ही, यथा तुम च तथा शिव इति वेदा वर्ण्यन्ति शिव शासनतो हरे। वीरभद्र के वचनों से प्रभावित श्री हरि रुद्रगण वीरभद्र से बोले, हे महावीर, आप संकोच रहित होकर मेरे साथ युद्ध कीजिए। मैं आपके अस्त्रों से अपने शरीर के भर जाने तक युद्ध करूंगा। और ऐसा बोलकर रणभूमि में डटकर खड़े हो गए। वीरभद्र और भगवान विष्णु के मध्य भयंकर युद्ध शुरू हो गया और अंत में वीरभद्र ने भगवान विष्णु के चक्र को स्तंभित करके धनुष के 3 टुकड़े कर दिए। ब्रह्मा जी के परामर्श पर भगवान विष्णु युद्ध से अंतर्ध्यान हो गए। भगवान विष्णु के अंतर्ध्यान होने पर वीरभद्र ने प्रचंड क्रोध में इंद्र आदि सभी लोकपालों को अपने तीखे बाणों से घायल कर दिया। बाणों से चोटिल वो सभी लोकपाल 10 दिशाओं में अपने अपने सेवकों के साथ सर्वेश्वर शिव का स्मरण करते हुए चले गए और ब्रह्मा जी पुत्र शोक से ब्रह्मलोक यज्ञ यजमान दक्ष जो वेदी में छिप गए थे, वीरभद्र ने उनको वहां से पकड़कर उनकी गर्दन मरोड़कर तोड़ डाली और उसको अग्नि में झोंक दिया, क्योंकि वीरभद्र जानते थे दक्ष के मस्तक का छेदन अस्त्रों शस्त्रों से नहीं किया जा सकता। यज्ञ को नष्ट करके और दक्ष के मस्तक को यज्ञ कुंड में झोंकने के पश्चात वीरभद्र रुद्रगणों के साथ उसी प्रकार कैलाश पहुँचे जैसे भगवान सूर्य अंधकार राशि को नष्ट करके उद्याचल पर आरूढ़ होते हैं। इस प्रस्तुति में हमने देखा दक्ष प्रजापति ने भगवान विष्णु और गुरु बृहस्पति दोनों में से किसी के परामर्श को नहीं माना और हट करके रुद्रगणों के साथ युद्ध किया, जिसका परिणाम महाविनाशकारी हुआ। हमें दक्ष प्रजापति से सीख लेते हुए अपने बड़ों और गुरुओं के वचन को महत्व देना चाहिए। फिर मिलेंगे अन्य प्रस्तुति के साथ। हर हर महादेव। जय मां जगजननी।